हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद शकील पटेल फ्रॉम टेक सेवी सॉल्यूशन। आज बात करेंगे जावा का जो J2EE है, जावा एंटरप्राइज एडिशन। उसके अंदर जो जितने कंपोनेंट्स हैं उन सब के साथ एक पूरा CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे। सो उसका पेपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लिंक्स वगैरह है और जितना भी प्रोजेक्ट का कंटेंट होगा वो सब गिटहब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। पहले पेपर को समझते हैं क्या रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट समझने के बाद आगे फॉरवर्ड करते हैं। सबसे पहले मैं पेपर ओपन कर लेता हूँ, कौन सा पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। हम बेसिकली पहले तो ये पेपर आज सॉल्व करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले आप देख लो कि क्या-क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले उसमें रिक्वायरमेंट है, अ मूवी बुकिंग वेब प्लेटफॉर्म allows the clients to book movie ticket from any theater in India. The theater can show multiple views in different time slots. Similarly, one movie is running in many theaters. The table structure of movie and theater is as following. जो टेबल स्ट्रक्चर है उसको सबसे पहले माइंड में रख लेना है। थिएटर मास्टर, मूवी मास्टर एंड ये मूवी अंडरस्कोर थिएटर। अब इसको समझ लेना है कि ये जॉइंट टेबल है। अब अगर जेपीए के अंदर हमें जॉइंट टेबल करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वो जॉइंट टेबल से बन जाएगा। ऑटोमेटिक वो माई में क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया ही है, उसके अंदर सबसे पहले ट्राई करते हैं। ये आईसीटी वन सैंपल ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, इसी में हम पूरा काम करेंगे। सबसे पहले अदर रिसोर्सेज के अंदर जाके मेटा एनएफ के अंदर persistent डॉट एक्सएमएल फाइल हमें क्रिएट करनी है। मैंने आई थिंक ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। इसके लिए तो एक काम करते हैं, मैं नया प्रोजेक्ट ही बना लेता हूँ जिससे कि आपको उसकी पूरी डिटेलिंग में समझ आए। राइट, मैं एक काम करता हूँ, नया प्रोजेक्ट ही बना लेता हूँ। जावा वेब एप्लीकेशन, जावा विथ मेवन वेब एप्लीकेशन, यहाँ रखते हैं ICT1 प्रैक्टिस। राइट, यहाँ पे इज एवरीथिंग फाइन। वर्जन में पायरा 6 में ये सर्वर डाल देता हूँ। ये सर्वर मेरा अभी रनिंग है। जकार्ता E10 वेब सिलेक्ट कर लेना है। फिर ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इसको आप अभी इग्नोर करो। यस, ये हमारा प्रोजेक्ट है। सबसे पहले तो इसका नेमिंग वगैरह चेंज कर देते हैं। मैं इसका नेम नॉर्मल कर देता हूँ, ICT1 प्रैक्टिस। ओके, बाकी सब जो है वो तो ठीक है, एवरीथिंग लुक्स फाइन। फिर सबसे पहले इसको एक बार क्लीन एंड बिल्ड कर दो। एक और चीज है आई थिंक। ओके, एवरीथिंग लुक्स फाइन। तो सबसे पहले है ना, वेब पेजेस में जाके, वेब INF में जाके वेब डॉट XML, यहाँ भी कुछ नहीं है, इसको क्लोज करो। एक काम करते हैं, सबसे पहले बैकएंड को ही करते हैं, बाद में फ्रंट एंड और दूसरी चीजों पे आएंगे। persistent डॉट XML ऑलरेडी आती ही है हमारे अंदर, तो इसको ओपन कर लो। सबसे पहले persistent यूनिट में my अंडरस्कोर PU लिख देता हूँ मैं, और यहाँ है ना, हमें पुल बनाना है। अब पुल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें सर्विस में जाके सर्वर्स में जाना है। सर्वर्स में जो सर्वर हमें रन करना है, मेरे बहुत सारे सर्वर्स हैं, तो मैं इसमें से जो सर्वर मुझे रन करना है, मैंने ये सर्वर रन करना है, तो मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। ये ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो मैं उसको अभी स्टार्ट ही रखूंगा। यहाँ क्लिक करके व्यू डोमेन एडमिन कंसोल, यहाँ जाएंगे तो वो हमें नेविगेट करेगा यहाँ पे। राइट, यहाँ जाके हमें जेडीबीसी में जाना है, जेडीबीसी में जाके कनेक्शन पुल करना है। हाँ, यहाँ एक बात है कि ड्राइवर्स वगैरह सर्वर में ऑलरेडी सेटल्ड अप होने चाहिए। वो अगर वो होते ही हैं ऑलरेडी हर जगह पे, सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से न्यू पुल बनाएंगे। पुल का नाम हम अभी प्रैक्टिस अंडरस्कोर पुल रख देते हैं। रिसोर्स टाइप पे एसक्यूएल ड्राइवर कर देंगे। यहाँ पे com डॉट माई एसक्यूएल डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर लिख देंगे। राइट, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में क्या है, डेटा सोर्स क्लास नेम में कुछ नहीं लिखना है। यहाँ सेम वही cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर वाला पैकेज, मतलब ड्राइवर का जो क्लास नेम है वो लिख देना है। राइट,
फिर हमें जाना है नीचे, नीचे ये 3 प्रॉपर्टीज़ आएगी। यहाँ हमें हमारे सर्वर की जो मायस्क्ल का ये सर्वर रहता है ना पीएचपी माय एडमिन, इसका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना है। ये पासवर्ड में मैं मेरा जो है वो डाल देता हूँ। फिर यूआरएल, यूआरएल में कुछ इस तरीके से यूआरएल आएगा जेडीबीसी कोलन मायस्क्ल कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट यानी हमारा सर्वर नेम और उसके बाद डेटाबेस नेम। मैं प्रैक्टिस अंडरस्कोर डीबी लिख देता हूँ, राइट? एक मिनट, अब प्रैक्टिस अंडरस्कोर डीबी मुझे यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ मैं क्रिएट कर लेता हूँ प्रैक्टिस अंडरस्कोर डीबी, राइट? प्रैक्टिस अंडरस्कोर डीबी क्रिएट हो गया है। अभी हमें यहाँ पे आना है, फिर एक नई प्रॉपर्टी ऐड करना है। प्रॉपर्टी का नाम होगा ड्राइवर क्लास, राइट? ड्राइवर क्लास। ड्राइवर क्लास में सेम वही com डॉट माई एसक्यूएल वाला cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर वाला आएगा। इसको फिर फिनिश कर देंगे और फिनिश करने के बाद प्रैक्टिस पूल को एक बार पिंग कर लेंगे। पिंग सक्सेस आ गया मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जेडीबीसी रिसोर्सेज में जाना है, वहां न्यू करना है। यहाँ पे सेम जेडीबीसी ये रिसोर्स है, लाइक वो जो था वो हमारा डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करेगा। अब ये रिसोर्स है वो हमारा एप्लीकेशन को ये डेटाबेस जो पूल था ना वो पूल से कनेक्ट करेगा, राइट? तब आगे कंटिन्यू करते हैं जेडीबीसी कॉलन प्रैक्टिस अंडरस्कोर पूल, राइट? यहाँ पे कुछ भी नाम आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमें हमारा पूल सिलेक्ट कर लेना है प्रैक्टिस अंडरस्कोर पूल और ओके कर देना है। ये हमारा पूल बन गया है। अब हमें करना है यहाँ डेटा सोर्स नेम। डेटा सोर्स में हमें क्या सिलेक्ट कर लेना है? प्रैक्टिस अंडरस्कोर पूल। ओके, नहीं आ रहा है तो क्या करना है? इसको क्लोज कर देना है और अगेन ओपन कर लेना है। वो अभी हमने क्रिएट किया इसके लिए प्रैक्टिस अंडरस्कोर पूल आ गया। स्ट्रेटेजी नन रखनी है। नन नहीं, हम क्रिएट रखेंगे क्योंकि जो टेबल्स वगैरह होंगे वो यहीं से हम क्रिएट करेंगे, राइट? सो यहीं यहीं से सब चीज क्रिएट होगी। तो यहाँ क्रिएट करेंगे तो एंटिटीज ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। अब हम हमारा काम फिनिश हो गया है। यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। अब आएंगे यहाँ पे, सबसे पहले एंटिटीज बनाना है तो डायरेक्टली एंटिटीज बना लेंगे। एंटिटी दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो वहां जाके यहाँ पे ये पीएचपी में एडमिन है, यहाँ जाके तुम यहीं से टेबल क्रिएट कर सकते हो। ये तरीका भी काफी सिंपल है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ आके तुम यहाँ पे एंटिटीज बनाओ। एंटिटीज किस तरीके से बनेगी? यहाँ पे एंटिटी क्लास में हमारी एंटिटी सबसे पहले मूवी मूवी बना लेते हैं। थिएटर बना लेते हैं सबसे पहले, चलो। थिए थिएटर, ओके। पैकेज में एंटिटी लिख देंगे, बाकी सबको एज इट इज रखना है। फिनिश कर देंगे। थिएटर ऑलरेडी कैंसिल कर देंगे, ये बन गया है। कभी कभी ऐसे एरर्स आते हैं, उससे टेंशन नहीं लेना है। थिएटर को ओपन कर लेंगे। हाँ, अगर ये चीज कुछ मिसिंग आती है तो उससे घबराना नहीं है, ये सिंपल है। चीजों को डिफाइन कर देना है मैन्युअली। सबसे पहले तो एंटिटी लिख देना है जकार्ता परसिस्टेंट, राइट? एंटिटी @ टेबल, राइट? ये दो चीजें सबसे पहले हमें लिखनी पड़ेगी, थिएटर टेबल और एंटिटी। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारी फील्ड्स डिफाइन करनी है, राइट? सो सबसे पहले हम आईडी डिफाइन करेंगे। आईडी तो प्राइवेट इंट आईडी, राइट? ये थिएटर आईडी होगी। फील्ड्स कहाँ से मिलेगी? यहीं से। थिएटर मास्टर, मास्टर में थिएटर आईडी प्राइमरी की है। थिएटर नेम, सिटी, स्टेट और लोकेशन, इतनी फील्ड्स हमें चाहिए। तो आईडी के ऊपर जो प्राइमरी की होती है यहाँ पे हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जनरेटेड वैल्यू। लाइक ऑटो इंक्रीमेंट रखनी है तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी में जनरेटेड टाइप ऑटो, राइट? इतना होने के बाद बाकी जो फील्ड्स है उसको डिफाइन कर लेंगे। प्राइवेट स्ट्रिंग थिएटर नेम, राइट? बाकी हम डायरेक्ट भी अगर नेम लिख देते हैं तब भी चलेगा। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम है, सिटी है, लोकेशन है और स्टेट है, राइट? ये स्टेट डन। अभी यहाँ पे अल्ट इंसर्ट प्रेस करेंगे।
और गेटर सेटर में जाके सिलेक्ट ऑल कर देना है और जनरेट कर देना है। इससे प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, राइट? अब ये थिएटर क्लास बन गया, लाइक थिएटर का टेबल था वो बन गया। अब आते हैं मूवी में, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। एंटिटी क्लास मूवी लिख देंगे उसका नाम, फिनिश करेंगे। यहीं भी सेम वही चीज, यही वही प्रॉब्लम्स आने वाले हैं सेम टू सेम। तब ये आईडी का डिफॉल्ट कुछ एरर होगा, उसको इग्नोर कर देंगे। लाइक सिंपल ये चीजें तो खुद से कर लेंगे। अब यहाँ पे @id, पहले तो मूवी की भी आईडी लिख देंगे। आईडी तो ऑब्वियसली होने ही वाली है। जनरेटेड वैल्यू में स्ट्रेटेजी ऑटो, राइट? यहाँ पे लिख देंगे प्राइवेट इंट आईडी। ओके, बाकी फील्ड्स क्या है मूवी में? थिएटर आईडी है, मूवी नेम है, राइट? सो डिफाइन कर देंगे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, नहीं तो मूवी नेम, राइट? फिर अल्ट इंसर्ट गेटर एंड सेटर। अब मेरी बात सुनो, ये जो है ये तो यहाँ तक तो प्रोसेस हमारा सिंपल था। अब कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होगी कि मूवी अंडरस्कोर थिएटर, मूवी का जो जॉइन टेबल है वो किस तरीके से बनाएंगे। दोनों में से किसी भी एक टेबल में, लाइक मैं थिएटर में प्रेफरेबल करता हूँ, तो थिएटर के क्लास के अंदर हमें उसका जॉइन टेबल डिफाइन करना पड़ेगा। वो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले जॉइन टेबल यानी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दोनों साइड से मल्टीपल हो सके, यानी एक मूवी मल्टीपल थिएटर्स में भी शो होती है और एक थिएटर मल्टीपल मूवीज भी शो कर सकता है। इसको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। अब आगे इसका फॉरवर्ड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? जो एनोटेशन है वो आएगा जॉइन टेबल, राइट? जॉइन टेबल में कुछ फील्ड्स है। जॉइन टेबल में जॉइन कॉलम्स है, ये फील्ड है। अब जॉइन कॉलम्स में मल्टीपल जॉइन कॉलम भी हो सकती है, लेकिन हमें सिंगल है तो जॉइन कॉलम। जॉइन कॉलम में पहले नेम है, तो जॉइन कॉलम का जो नेम है वो क्या रहेगा? थिएटर आईडी, पहले थिएटर आईडी, राइट? और उसके बाद क्या है? रेफरेंस कॉलम, उसका यहाँ का नाम क्या है? आईडी है, राइट? अब ये आई, ये पहली पहली कॉलम, एक थिएटर आईडी। अब दूसरा जो है वो इनवर्स, लाइक उसके ऑपोजिट दूसरे के अंदर क्या है, तो उसमें इनवर्स ज्वाइन कॉलम्स है। अब इनवर्स ज्वाइन कॉलम्स में भी मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन हमें एक ही डिफाइन करनी है, तो ज्वाइन कॉलम कर देंगे। ज्वाइन कॉलम में नेम, नेम में क्या आएगा? मूवी आईडी, राइट? फिर रेफरेंस में सेम, लाइक इसमें इसको हमें रेफर करना है, यहाँ भी हमने आईडी लिखा है, तो मूवी कॉलम नेम आईडी, राइट? ये हमारा जॉइन टेबल हमारा बन गया। इसका नेम भी डिफाइन कर देंगे। नेम में थिएटर थिएटर अंडरस्कोर मूवी, राइट? ये हमारा जॉइन टेबल का नेम हो गया। अब इसकी टाइप क्या डिफाइन करेंगे? प्राइवेट कलेक्शन होगा, राइट? मल्टीपल मूवीज कंटेंट करेगा एक थिएटर, तो यहाँ पे कलेक्शन में किसका कलेक्शन होगा? मूवी, मूवी एंटिटी का। सो मूवी को डिफाइन कर देंगे और यहाँ पे मूवीज लिख देंगे, राइट? मूवीज। इसका भी गेटर सेटर बना लेंगे। जो भी प्राइवेट फील्ड्स होती है उसको एक्सेस करने के लिए हमें गेटर सेटर की जरूरत होती है। ओके, अब उसका रेफरेंस यहाँ पे किस तरीके से यूज करना है? हाँ, यहाँ एक और चीज डिफाइन करना मैं भूल गया। ज्वाइन टेबल लिखने के बाद एक और चीज यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती है, @many to many, राइट? ये एनोटेशन भी डिफाइन कर देनी है। अब यहाँ क्या करना है? यहाँ भी सेम many to many, और यहाँ पे क्या है? मैप्ड बाय। ये कीवर्ड नाम, ये एट्रीब्यूट का नाम याद कर लेना है कि मैप्ड बाय में क्या आएगा? यहाँ का जो एट्रीब्यूट नेम, जो फील्ड नेम तुमने रखा है वो आएगा मूवीज। यहाँ हमें जस्ट रेफरेंस ही करना है उसको, डेट्स इट, मूवीज, राइट? अब यहाँ भी सेम, लेकिन यहाँ उसका रिवर्स होगा, प्राइवेट कलेक्शन ऑफ मूवी। लाइक एक मूवी, प्राइवेट कलेक्शन ऑफ थिएटर, लाइक एक मूवी मल्टीपल थिएटर्स में भी शो किए जाती है, थिएटर्स, राइट?
ऑल्ट इंसर्ट कर लेंगे गेटर सेटर से और इसको सिलेक्ट कर लेंगे जनरेट, राइट? ये जनरेट हो गया। अब है ना यहाँ हम एक चीज़ कर सकते हैं कि थिएटर्स वाला जो सिस्टम है ना, इसमें एक प्रॉब्लम आ सकता है कि चलो वो प्रॉब्लम को जब आएगा तब सॉल्व करेंगे, अब डायरेक्टली ही आगे बढ़ते हैं। ये हमारी एंटिटीज़ क्रिएट हो चुकी है। अब आ जाएँगे नेक्स्ट स्टेप पे, जेपीए का काम हमारा फिनिश हुआ। नेक्स्ट काम जो है वो हमारा है ईजेबी का। लाइक जेपीए पे अब क्रॉड करना है तो क्रॉड करने के लिए क्या चाहिए हमें ईजेबी एंटरप्राइज़ जावा बीन चाहिए। तो एक सेशन बीन बना लेंगे। इसमें बीन मूवी बीन नाम रख देंगे इसका और लोकल बेस करेंगे, जिससे क्या है इंटरफ़ेस बेस हमारा सिस्टम रहे। सो ईजेबी कर देंगे, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करके जनरेट कर देंगे। स्टेटलेस मूवी बीन बन गया। अब इसको निकाल देंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए हमारा जो पर्सिस्टेंट यूनिट है वो चाहिए। तो यहाँ पे पर्सिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ एट्रीब्यूट में यूनिट नेम में क्या my अंडरस्कोर पीयू जो हमने persistent डॉट एक्सएमएल में बनाया था my अंडरस्कोर पीयू उसी को यहाँ पे रेफर करेंगे। अब यहाँ पे एंटिटी मैनेजर ईएम, राइट? ये हमारा एंटिटी मैनेजर बन गया। अब यहाँ पे मूवी बिन लोकल में सबसे पहले तो चले जाता है, राइट? यहाँ हम सभी मेथड्स डिफाइन करेंगे। हमें क्या-क्या करना है, पेपर में जाते हैं, परफॉर्म, क्रिएट, रीड, डिलीट 3 ऑपरेशन करना है। क्रिएट करना है, रीड करना है, डिलीट करना है। अब इसमें क्या-क्या ऑप्शन हो सकते हैं? क्रिएट में सबसे पहले तो क्रिएट, तो मूवी को क्रिएट करना है, थिएटर को क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या-क्या मेथड होंगे? एक तो होगा वॉइड वॉइड ऐड मूवी। ऐड मूवी में हमें मूवी का ऑब्जेक्ट मिल सकता है मूवी, राइट? सो मूवी का ऑब्जेक्ट मिलेगा और दूसरा क्या होगा ऐड थिएटर। इन इंटरफेस बेस अगर डिजाइन करोगे ना तो तुम्हारा जो काम है वो ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा और सिंपल रहेगा। लाइक हर ऑपरेशन को इसी तरीके से करना है। ऐड हो गया। अब डिलीट भी कर लेते हैं, डिलीट मूवी, उसमें इंट आईडी, राइट? वॉइड डिलीट डिलीट थिएटर इंट आईडी, राइट? थिएटर का भी डिलीट बन गया। अब करते हैं गेट का ऑपरेशन। कलेक्शन कलेक्शन में क्या होगा मूवी, राइट? इसका गेट गेट ऑल मूवीज, राइट? सेम यहाँ भी कलेक्शन थिएटर, राइट? गेट ऑल थिएटर्स, राइट? ये दो ऑपरेशन तो हो गए। अब एक ऑपरेशन और है। इसमें क्या करना है कि हमें इस तरीके से डेटा दिखाना है, राइट? मूवी नेम, सिटी, स्टेट और थिएटर नेम, मतलब मल्टीपल एक मूवी का लाइक थिएटर्स में मूवी वाइज डेटा दिखाना है। ये जो मूवी है उसमें मूवी वाइज थिएटर का नेम दिखाना है। एक मिनट, परफॉर्म क्रिएट रीड ऑपरेशन टू ऐड अ मूवी विद द थिएटर्स टू शो दैट मूवी। लाइक हमें थिएटर जो है उसको मैन्युअली भी अगर ऐड करवा लेंगे तो चलेगा। थिएटर का ऐड ऑपरेशन अगर नहीं भी करेंगे ना तो चलेगा। इसमें इस तरीके से है। इसमें बेसिक ऑपरेशन जो है वो मूवी पर ही है। थिएटर को अगर फिक्स कर देंगे तो चलेगा, राइट? ये थिएटर नेम हमें मल्टीपल दिखाना है, वो मूवी नेम। लाइक मूवी में थिएटर्स होने चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो फंडा है। लाइक गेट ऑल मूवीज अगर करे, ये गेट ऑल मूवीज में जो थिएटर्स वाली फील्ड है वो पूरे पूरी आनी चाहिए। ओके, लाइक वो जॉइंट टेबल से आ जाएगी। सो एक वो ओके। सो नेक्स्ट चीज पे फोकस करते हैं। यहाँ अब एरर आ जाएगी तो उसको सॉल्व करने के लिए इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सभी मेथड्स को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कर देना, ये हो जाएगा। वेड मूवी में क्या करेंगे? सबसे पहले तो मूवी आया है उसको em डॉट परसिस्ट परसिस्ट में मूवी, राइट? em डॉट एक मेथड आता था कमिट का,
ओके चलो, लाइक em डॉट परसिस्ट मेथड ये डिलीट मूवी में क्या होगा, em डॉट रिमूव मूवी। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या देना पड़ता है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट देना है। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मूवी इक्वल टू मूवी em डॉट गेट, इसमें एक मेथड आता है em डॉट फाइंड, उसमें मूवी डॉट क्लास और आईडी हमें दे देनी है, बस दैट्स इट। इससे मूवी फाइंड हो जाएगा और अगर फाइंड हो जाएगा तो डिलीट हो जाएगा। डिलीट थिएटर का जो मेथड है उसको छोड़ देते हैं, उसका कोई जरूरत नहीं है अभी के लिए। गेट ऑल मूवीज का जो ऑपरेशन है उसको उस पर फोकस करते हैं। उसमें सबसे पहले तो हमें मूवीज फाइंड करवाने पड़ेंगे। सो मूवी, डायरेक्ट मूवी नहीं आएगा, कलेक्शन ऑफ मूवी, राइट, मूवीज em डॉट गेट, इसमें एक मेथड आता है क्रिएट क्वेरी, इसमें एक मेथड आता है क्रिएट क्वेरी स्ट्रिंग। ओके, यहाँ हमें क्वेरी इंटर करनी है, राइट। ये जेपीए की जो एसक्यूएल है ना वो चलेगी यहाँ पे। सिलेक्ट एम फ्रॉम, जो हमारा क्लास नेम होगा वो आएगा और उसके बाजू में उसका एलियास नेम है, वही एलियास नेम को यहाँ हम रेफर करेंगे। मूवी एम, एम, सिलेक्ट एम फ्रॉम मूवी एम, बस सभी मूवीज हमें फेच करना है। डॉट गेट रिजल्ट लिस्ट, राइट, दैट्स इट। इसको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। ओके, और यहाँ भी सेम ही होगा थिएटर्स के साथ भी। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, थिएटर्स, थिएटर, ओके, और यहाँ थिएटर डिफाइन कर देंगे। ओके, ये भी हम कर ही देते हैं जिससे कोई डाउट ना रहे फ्यूचर में, डीबगिंग डीबगिंग करना इजी रहे हमारे लिए, राइट। ये सभी हमारे मेथड्स हो गए, ऐड मूवी का भी हो गया। एक मेथड यहाँ पे एक्स्ट्रा बनेगा, राइट, क्या, मूवी को थिएटर में असाइन करने के लिए, राइट। एक मूवी तो है, अब मूवी को असाइन असाइन भी तो हमें करना है ना, तो उसको लिए इसके लिए मेथड बना देते हैं, असाइन मूवी टू थिएटर। ओके, इंट मूवी आईडी, इंट थिएटर आईडी, राइट। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो जॉइन टेबल वाला ऑपरेशन है ना वो है। अब उसको कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ से उधर इंटरफेस का नेम डिक्लेयर कर देंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है पता है, मूवी, सबसे पहले तो मूवी एम, मूवी को फाइंड कर लेंगे, ई एम डॉट फाइंड, फाइंड में मूवी डॉट क्लास एम आई डी। ओके, ये मूवी फाइंड हो जाएगी। यहाँ पे थिएटर टी फाइंड कर देना है, ई एम डॉट फाइंड थिएटर डॉट क्लास और यहाँ टी आई डी। ओके, दोनों चीज फाइंड हो गई। एम डॉट, अब यहाँ है ना दोनों में से किसी भी एक में असाइन कर देंगे, हम थिएटर में असाइन कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले थिएटर डॉट गेट, पहले एक कलेक्शन बना लेंगे, कलेक्शन ऑफ मूवी, मूवी का जो कलेक्शन है उसको ले लेंगे, टी डॉट गेट मूवीज। ओके, थिएटर में ऑपरेशन है गेट मूवीज। अब क्या करेंगे, मूवीज डॉट एड एम। ओके, अब क्या करेंगे, टी डॉट सेट मूवीज। ओके, उसमें टी डाल देंगे, सेट मूवीज में मूवीज सेट कर देंगे। ओके, ये हमारा ऑपरेशन हो गया। ई एम डॉट
ईएम के अंदर एक मेथड रहता है, अपडेट का तो नहीं है, उसमें रुको मैं फाइंड करता हूँ, क्या मेथड रहता है इसमें? मर्ज, यस, मर्ज मेथड रहता है। मर्ज में टी कर देंगे, थिएटर को हमें मर्ज करना है, ओके? राइट? ईएम डॉट फ्लश भी कर देंगे, लाइक चेंजेस सभी उधर हो जाने चाहिए, ओके? ये ऑपरेशन हमारा हो गया। और यहाँ एक कंडीशन डाल देंगे कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट हो तो अगेन ना हो। इफ मूवीज डॉट, यहीं पे हम एक कंडीशन डाल देंगे, इफ टी डॉट गेट मूवीज कंटेंट्स एम, यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे, वो अगर कंटेंट नहीं करता तभी ये सेक्शन रन होना चाहिए, ओके? डन। ये हमारा हो गया, जो मल्टी ऑपरेशन था वो भी हो गया। ये हमारा लॉजिक का पार्ट फिनिश हुआ। अब इसका हम रेस्ट वाला पार्ट अगर करना है तो रेस्ट वाला पार्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम रेस्ट के लिए किस तरीके से करना है? सो रेस्ट में आई गेस यहाँ पे ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया है कि हमें रेस्ट यूज करना है। और थिएटर फॉलोइंग, ओके, यहाँ पे रेस्ट में डिफाइन नहीं किया है कि रेस्ट रेस्ट वाले वे से करना है। सो हम रेस्ट अभी के लिए यूज नहीं करते हैं, मैं उसका बाद में बता देता हूँ जो वीडियो के एंड में, उसका मैं वीडियो के एंड में तुमको बता दूंगा किस तरीके से रेस्ट से ऑपरेशन करना है, लेकिन सबसे पहले यूआई वाला देख लेते हैं, राइट? वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा। अब सबसे पहले क्या करना है हमें? वेब पेजेस में जाना है, राइट? आईसीटी वन प्रैक्टिस में वेब पेजेस में जाके न्यू करके एक काम कर लेते हैं, एक बार प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं, राइट? प्रोजेक्ट को रन करते हैं, रन करने के लिए सबसे पहले क्लीन एंड बिल्ड कर लेना चाहिए। क्लीन एंड बिल्ड करने के बाद हम उसको रन करेंगे, राइट? अब इसको रन करते हैं। सो रन करने के अंदर क्या होगा, सबसे पहला हमारा डेटाबेस क्रिएट होगा, जैसे कि तुमने देखा है। अभी मैं तुमको बताता हूँ, ये हमारा प्रोजेक्ट तो रन हो गया और ये पायरा सर्वर था हमारा, ये पूरा मतलब रन हो चुका है। अभी मैं तुमको डेटाबेस दिखाता हूँ। पहले क्या था, प्रैक्टिस डेटाबेस में कुछ भी नहीं था। अब ये सभी टेबल्स बन गए, राइट? मूवी थिएटर और थिएटर मूवी, परफेक्ट। ये हमारा डेटाबेस वगैरह सब ऑटोमेशन के साथ क्रिएट हो गया, कोई हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट क्रड करना है, ओके? अब ये मतलब ये इस चीज की जिम्मेदारी लेता है कि हमारा जो डेटाबेस और जो प्रोजेक्ट का इनिशियल सेटअप है वो परफेक्टली चल रहा है, राइट? अब वेब पेजेस में जाके न्यू करेंगे सबसे पहले। अब जेएसएफ में हम करेंगे तो जेएसएफ के लिए जेएसएफ पेज सिलेक्ट कर लेंगे। जेएसएफ पेज में सबसे पहले इंडेक्स बनाएंगे, यहाँ पे फेसलेट ही सिलेक्ट करना है, बाकी कोई चीज में कोई चेंजेस नहीं करना है, ओके? इंडेक्स सबसे पहले इंडेक्स बना लेंगे, होम वाला। सो इंडेक्स डॉट एक्स एच टी एम एल फॉर्म में बनेगा। ये ये हमारा बना क्या, जेएसएफ के पेज। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वेब आईएनएफ में जाना है। वेब आईएनएफ में ये पूरा डेफिनेशन का जो मतलब ये वेब डॉट एक्सएमएल में हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन रहता है। अब यहाँ हमें है ना एक चीज करनी है, राइट? यहाँ क्या चेंजेस करना है, सबसे पहले तो इस लाइन में चेंज करना है कि इसको पूरा हटा देना है और यहाँ पे लिखना है एस्ट्रिक्स डॉट जेएसएफ, राइट? और यहाँ जो है, यहाँ भी इसको इतना हटा दो, ओके? मैं समझाता हूँ क्या और क्यों हमने चेंजेस किए हैं, और यहाँ भी जेएसएफ कर दो। अब है ना देखो, इसमें क्या है कि जो जेएसएफ का जो मतलब जावा सर्वर फेसिस में सिस्टम किस तरीके से है कि एग्जीक्यूशन में वो हमें एक्सएचटीएमएल एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है। वो एक्सएचटीएमएल प्रोसेस होके जब आउटपुट दिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है, राइट? तो इसके लिए हम यहाँ पे उसको एक्सटेंशन में जेएसएफ कर देते हैं, राइट? तो जेएसएफ के लिए हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन जो था, अब हमारा जो नया एक्सेस होगा वो एक्सेस किस तरीके से होंगे, इंडेक्स डॉट जेएसएफ आएगा होम पे, राइट? अब ये सब चीज तो हो गई है, इन सभी चीजों को क्लोज कर दो, इंडेक्स डॉट एक्सएचटीएमएल में आ जाओ। यहाँ पे हमें पूरा काम हमारा करना है, यहाँ हम कर देंगे मूवी थिएटर, ओके? हेलो फ्रॉम फेसलेट अभी रखते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक सीडीआई बीन चाहिए, तो सीडीआई बीन सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं, उसके लिए जेएसएफ सीडीआई बीन, ओके?
यहाँ सीडीआई बीन को हम होम बीन नाम दे देते हैं, राइट? होम बीन। इसमें जो नेम होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ पैकेज नेम तो दे देते हैं सीडीए। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि यहाँ पे होम से बिन निकाल देते हैं, शॉर्ट नेम रहे इसके लिए। ये डिपेंडेंट को हटा के यहाँ पे सेशन कर देना है, राइट? डिपेंडेंट को हटा के सेशन कर देना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, राइट? फिनिश करेंगे, ये हमारा बीन बन के रेडी है। अब इसी से हमारा पूरा जो index.xhtml का पेज है ना, वो पूरा इसी से ही कंट्रोल होगा, राइट? इसको अब कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो-जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ ले लेंगे। सो सबसे पहले तो हमें ईजेबी चाहिए। तो ईजेबी को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईजेबी 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 में क्या, हमारे ईजेबी का नाम क्या था? होम बीन लोकल इंटरफेस को इंजेक्ट करना है, राइट? होम बीन नहीं, मूवी बीन रखा था हमने। मूवी बीन लोकल इंटरफेस को हमें यूज करना है, ना कि उसके इम्प्लीमेंटेशन को। ये इंपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट जो हो चुका है उसको भी निकाल देते हैं, ओके। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या क्या चीज करनी पड़ेगी वो समझ लेते हैं। यहाँ पेपर में आके समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहले तो ये दिखाना है। तो इसको अभी हम अवॉइड करते हैं। सबसे पहले इसका मूवी का क्रिएशन वाला, थिएटर का क्रिएशन वाला जो है, उसको पहले प्रोसेस करते हैं क्योंकि वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये आउटपुट आएगा ही नहीं, ओके? सो अब सबसे पहले क्या करते हैं कि क्रिएट, रीड और डिलीट मूवी का जो है वो बना लेते हैं। तो सबके लिए एक-एक पेज चाहिए। तो वेब पेजेस में जाके पेजेस बनाएँगे, जेएसएफ पेज, ऐड मूवी, ओके? ऐड मूवी बराबर। नया पेज बनाएंगे, ऑल मूवीज, ओके। यहाँ पे रीड सभी मूवीज की लिस्ट हो जाएगी, ओके। अब ऐड मूवी में जाके हमें है ना ऐड मूवी का पूरा ऑपरेशन करना है। तो उसके लिए जो यूआई होगा वो यूआई किस तरीके से करेंगे? यूआई के लिए हमें सबसे पहले तो फील्ड्स चाहिए उसकी। सो फील्ड्स बनाएंगे सबसे पहले। एक मूवी में क्या क्या फील्ड्स होती है? स्ट्रिंग, प्राइवेट स्ट्रिंग, एम नेम, मूवी नेम, ओके। जस्ट एक ही फील्ड है, मूवी नेम। सो एम नेम कर देते हैं उसका नाम। और ऐड करने के लिए मेथड है, सो प्राइवेट वॉइड या प्राइवेट स्ट्रिंग करेंगे। और प्राइवेट नहीं, इसको पब्लिक, मेथड को पब्लिक रखना पड़ेगा। पब्लिक स्ट्रिंग ऐड मूवी, ओके। एक और बात है, ओके चलो इसको कर देते हैं ऐड मूवी। ऐड मूवी इसमें क्या करेंगे? एम नेम को हमें पास करना है, राइट? सो सबसे पहले हम करेंगे एमबीएल डॉट, मूवी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। मूवी, मूवी, ओके। मूवी इक्वल टू न्यू मूवी, बराबर। मूवी डॉट सेट, बस ये दो ही चीज है। तो एम नेम, ओके। अब पास करेंगे एमबीएल डॉट एड मूवी। सो मूवी पास कर दिया। रिटर्न में हमें कौन से पेज पे रिटर्न आना है? ऑल मूवीज डॉट जेएसएफ। जिस पेज में हमें नेविगेट करवाना है वो पेज का नेम डाल देंगे। हम कहाँ जाएंगे? ऑल मूवीज वाले पेज पे, राइट? जहाँ पे सभी मूवीज डिस्प्ले होती है, राइट? अब ये मूवी का ऐड करने का पार्ट हुआ। अब उसका जो फ्रंट एंड है वो लिख लेते हैं। अब यहाँ जेएसएफ में सबसे इजी बात क्या है कि फ्रंट एंड हमें इतना ज्यादा खुद से लिखना नहीं पड़ता। यहाँ अल्ट इंसर्ट करेंगे तो जेएसएफ फ्रॉम फॉर्म एंटिटी, ये क्लिक करने पे यहाँ पे पूरा फॉर्म हमें मिल जाएगा, एंटिटी डॉट मूवी मैनेज बिन प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या है कि हमें एक मूवी की प्रॉपर्टी दे देनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें ना एक ये सैंपल रहता है इसका, एज इट इज कुछ यूज होता ही नहीं है अगर मैं सच बताऊं तो, ओके। सो प्राइवेट, लेकिन ये फॉर्म जनरेट करने के लिए ये मैंडेटरी है, सो हम उसको रखते हैं, ओके। एम मूवी, इसको इस तरीके से नाम दे देंगे, ओके।
अब इन चीजों का गेटर सेटर भी तो बनाना पड़ेगा। अल्ट इंसर्ट गेटर सेटर बना लेंगे। किन चीजों का, इतनी ही चीजों का बनाना है, बाकी वो एमबीएल तो इंजेक्ट हो जाएगा। ओके, ये क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऐड मूवी में अल्ट इंसर्ट, यहाँ पे फॉर्म फ्रॉम एंटिटी, यहाँ पे मूवी कर देंगे, ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर लेगा इंटेलिजेंस से स्टैंडर्ड जावा सर्वर फेसिस, इसमें यूआई भी हमारा आ जाएगा। ओके, चलो ये हमारा पूरा फॉर्म हमें मिल गया क्रिएट का। ये सबसे सिंपल और सबसे शॉर्ट मेथड है। आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है तो उसको हटा देते हैं। ओके, मूवी नेम, मूवी नेम राइट। और यहाँ पे इसको यहाँ हटा के हमारी जो प्रॉपर्टी हमने लिखी थी एम नेम, सो एम नेम को डाल देंगे। ओके, ये एक्सेस नहीं हो पा रहा है, सो यहाँ पे एक बार प्राइवेट हटा के देख लेते हैं। प्राइवेट हटा के भी देखते हैं तो नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम पब्लिक प्रॉपर्टी बना लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग। अभी देखते हैं होता है। होम डॉट गेट एम नेम। कि ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मुझे आइडिया नहीं आ रहा है। एक मिनट, ये कुछ एरर आ चुका है। वो एरर को पहले समझते हैं। अब मैनेज बिन विद पब्लिक फील्ड, पब्लिक फील्ड के साथ हम कभी भी मैनेज बिन नहीं बना सकते, सो प्राइवेट ही रखते हैं उसको, एम नेम ही रखते हैं। कोई नहीं, ये हो जाएगा। इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे गेट एम नेम हमने डिफाइन कर ही दिया है, या डायरेक्ट एम नेम भी लिख देंगे तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आई गेस। कोई नहीं। अब इतना होने के बाद हमें क्या करना है, उसका बटन है लेना है वो एच कॉलन कमांड बटन। कमांड बटन पे उसको वैल्यू सबसे पहले दे देंगे कि ऐड मूवी। ओके, ऐड मूवी बटन। और उसके एक्शन में हमें एक्शन देना है, कौन सा, होम डॉट ऐड मूवी। ओके, ये एक्शन हो गया। अब इस पे हमारा जो फॉर्म का काम था वो तो फिनिश हो गया। यहाँ पे उसका नाम भी दे देते हैं अच्छा सा, क्रिएट मूवी पेज। एमनेम में अभी भी अननोन प्रॉपर्टी वाला इश्यू आ रहा है, कोई नहीं, गेट एमनेम दे देते हैं राइट। चलो ये काम हमारा फिनिश हो चुका है। अब ऐड मूवी पे हम है ना ऑल मूवीज का भी बना ही लेते हैं। ऑल मूवीज में क्या ऑपरेशन होगा, सबसे पहले तो कलेक्शन वाला मेथड आएगा एक। सो प्राइवेट, लाइक सभी मूवीज की लिस्ट होगी तो प्राइवेट कलेक्शन ऑफ मूवी। ओके, यहाँ पे मूवीज नाम दे देंगे इसको। इसका भी गेटर सेटर बना लेंगे, अल्ट इंसर्ट गेटर एंड सेटर मूवीज जनरेट। ओके, गेट मूवीज। अब गेट मूवीज का जो ऑपरेशन होगा उसी के अंदर हम डिफाइन करेंगे मूवीज इक्वल टू mbl डॉट गेट ऑल मूवीज। ओके, ये हमारा जब भी ये गेट मूवीज का मेथड कॉल होगा तब ये सर्वर से गेट मूवीज को लेके आ जाएगा। अब इसमें किस तरीके से शो करेंगे, ऑल मूवीज, यहाँ पे इसको हटा के अल्ट इंसर्ट करेंगे, जैसे डेटा टेबल फ्रॉम एंटिटी। अब यहाँ पे मूवी सिलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस सिलेक्ट कर लेगा हमारे बीन से होम डॉट मूवीज, और यहाँ ओके कर देंगे। हमें पूरा हमारा जो डिटेल है वो हो जाएगा राइट। सब चीज आ गई। लिस्ट ऑफ मूवीज इसका नाम दे देते हैं। चलो सबसे पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए इंडेक्स डॉट एच में हमें है ना इसका जो लिंक है वो दे देते हैं, एच लिंक आउटकम। आउटकम में दे देंगे क्या, एड मूवी राइट। एड मूवी डॉट जेएसएफ, और वैल्यू में दे देंगे एड मूवी। ओके, ये बटन का नेम है, जो लिंक आएगी वो लिंक का नेम। दो होंगे टोटल, एड मूवी और ऑल मूवीज। ओके, ये पेज का जो लिंक है ना वही मैं पास कर रहा हूँ, ऑल मूवीज। ओके, अब यहाँ पे इसको क्लीन एंड बिल्ड करके एक बार डिप्लॉय करके देख लेते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा।
अगर एरर आता है तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसको डिप्लॉय कर लेता हूँ मैं। सर्वर को देखते हैं कुछ एरर वगैरह है या नहीं। ऐड ऑल मूवीज, ऐड मूवी में गए, गेट एम नेम क्लास सीडीआई बिन डज नॉट हैव प्रॉपर्टी गेट एम नेम। ओके, ये हमारा वो एरर आ गया। कोई नहीं, इसको भी सॉल्व करेंगे। सो मैं इसीलिए एरर ला रहा हूँ क्योंकि आपको भी एरर फेस करने ही पड़ेंगे ऑब्वियसली। सो ये चीज है ना, बाद में फिर डिफिकल्ट ना लगे। इसको जस्ट एम नेम कर देंगे। मुझे जहां तक लगता है ये एम नेम उसके डिटेक्शन में कुछ एरर आ रहा है, बाकी तो ये चलना ही चाहिए। गेट एम नेम नहीं आएगा, जस्ट एम नेम ही आएगा। ओके, क्लीन एंड बिल्ड हो चुका है। रन करके देख लेते हैं एक बार किस तरीके से चल रहा है। ऐड मूवी जाएंगे। ओके, मूवीज में सैंपल लिख देंगे, ऐड मूवी। परफेक्ट, एक चीज तो रन हो गई। अगेन बैक आके डमी करेंगे, ऐड मूवी, डमी। परफेक्ट, मूवी का दो ऑपरेशन तो हमारे हो गए। मूवी क्रिएट रीड हो गए। यहाँ एक्शन में एक डिलीट का एक्शन भी डाल देते हैं। ऐड मूवी, ऐड मूवी में क्या है, फॉर्म में हमें डालना है यहाँ पे, फॉर्म में नहीं सॉरी, ऑल मूवीज के अंदर हमें यहाँ पे नई कॉलम डाल देना है एक। इसी को रेप्लिकेट कर लेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ। हेडर में एक्शन लिख देंगे और आउटपुट टेक्स्ट की जगह हम क्या दें, हेडर में एक्शन दे देंगे, आउटपुट टेक्स्ट की जगह पे यहाँ पे बटन दे देंगे, कमांड बटन। उसमें एक्शन दे देंगे, एक्शन। तो उसका एक्शन हमने बनाया नहीं है तो एक्शन बना देते हैं पहले, डिलीट। राइट, ये क्या करेगा, थर्ड कॉलम बना के उसके अंदर से ये लाइक डिलीट करेगा वो। दैट्स इट। एक्शन में हम क्या यहीं से दे ही देते हैं, होम डॉट डिलीट मूवी। ओके, हाँ यहाँ पे पैरामीटर पास करने का कुछ इश्यू होगा, वो हम देख लेते हैं एक बार। आइटम डॉट आईडी। ओके, ये बता नहीं रहा है लेकिन इसको क्रिएट कर सकते हैं। एक मिनट, अगर यहीं से क्रिएट हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। अननोन मेथड डिलीट में कोई नहीं, इसको क्रिएट कर लेते हैं। राइट, पब्लिक वॉइड डिलीट मूवी इंट एम आई डी मूवी आई डी। यहाँ क्या मेथड कॉल होगा, एम बी एल डॉट डिलीट मूवी, उसमें एम आई डी है। राइट, परफेक्ट। यहाँ एक और चीज करनी है, गेट मूवीज वाले मेथड को रिकॉल कर लेना है, सो रिफ्रेश हो जाए हमारा जो पेज है वो। ओके, अभी देखते हैं क्या है, कोई एरर आ रहा है। ओके फाइन, एवरीथिंग क्लियर। चलो ये डिलीट वाला भी हो गया, लाइक मूवी का जो क्रिएट रीड डिलीट था वो तो हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड काम यहाँ से है, मूवी विथ थिएटर्स टू शो दैट मूवी। अब ये पेज अब ये पेज लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूवी को थिएटर में ऐड करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक ड्रॉप डाउन वाला, लाइक चलो इस पेज बना ही लेते हैं, ऐड मूवी टू थिएटर। ओके, लाइक एक मूवी को थिएटर में असाइन करेंगे, तो उसका नाम एड मूवी टू थिएटर डॉट एक्सएचटीएमएल फाइल बना ली। यहाँ क्या आएंगे, दो ड्रॉप डाउन आएंगे, कौन सी मूवी को किस थिएटर में असाइन करना है। ओके, सो इसका टाइटल देते हैं एट मूवी टू थिएटर। ओके, यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले है ना एच कॉलन फॉर्म ले लेना है। ओके, अब इसमें है ना क्या करता हूँ मैं, पहले तो कोड लिख देते हैं पूरा। प्राइवेट मूवीज का जो कलेक्शन है वो तो ऑलरेडी डिफाइन है।
हमें कलेक्शन चाहिए किसके लिए? थिएटर्स का। इन सब के लिए तुम अलग-अलग बीन भी बना सकते हो, लेकिन बेटर यही है कि टाइम सेव करने के लिए तुम एक ही बीन से सभी ऑपरेशन इज़िली कर सकते हो। ओके, ये प्राइवेट थिएटर्स है। यहाँ है ना, मैं डिफाइन कर देता हूँ, सो अंडरस्टैंडिंग रहे। मूवीज़ ऑपरेशंस और ये असाइनमेंट ऑपरेशंस। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे कि प्राइवेट थिएटर्स तो ले लिए, अब प्राइवेट इंट एमआईडी, प्राइवेट इंट टीआईडी। ओके, दोनों की आईडीज को हम लेना है, तो दोनों की आईडीज भी ले लेंगे। ओके, और मेथड बना लेंगे पब्लिक स्ट्रिंग ऐड मूवी टू थिएटर। ओके, बराबर है। यहाँ पे डिफाइन करेंगे mbl डॉट असाइन मूवी टू थिएटर MID TID। ओके, रिटर्न कर देंगे इंडेक्स डॉट JSF, क्योंकि ये चीज हम इंडेक्स पे ही शो करने वाले हैं, तो इंडेक्स डॉट JSF पे ये चीज दिखा देंगे। अब इसका पेज जो है उसमें काम करते हैं, इसके पेज में काम करते हैं। वो फॉर्म में किस तरीके से होगा? H कॉलन, जो सिलेक्शन का जो ड्रॉप डाउन है वो देना पड़ेगा, तो सिलेक्ट वन मेनू, उसमें सिलेक्शन का मेनू आएगा, तो सिलेक्ट वन मेनू। मेनू में क्या रहता है? सबसे पहले तो वैल्यू, वैल्यू में क्या, मतलब ये किसके लिए? सब एक काम करते हैं, आउटपुट टेक्स्ट ले लेते हैं सबसे पहले। आउटपुट टेक्स्ट, लाइक ये किसके लिए है? सो वैल्यू, इसमें आउटपुट टेक्स्ट में सिलेक्ट मूवी, ये हमें पूरा मैन्युअली लिखना पड़ेगा, राइट? तो इसके लिए थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा तुमको। यहाँ पे लिखेंगे होम डॉट एम, अरे हम फिर से भूल गए गेटर सेटर जनरेट करवाना, राइट? कोई बात नहीं, उसको गेटर सेटर को अगेन जनरेट करवा लेते हैं। गेटर सेटर जनरेट करवाने के लिए सिलेक्ट ऑल, एमबीएल को फिर से हटा देंगे। अगर एमबीएल को जनरेट कर भी लेंगे तब भी कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है सच। ओके, ऐड मूवीज टू थिएटर, यहाँ पे होम डॉट, क्या नाम था उसका? एम आई डी, मूवी सिलेक्ट करवाना है, सो सिलेक्ट वन मेनू में एम आई डी आ जाएगी। अभी किस तरीके से होगा काम? ओके, राइट। यहाँ और भी फील्ड्स होंगी, लेबल वगैरह, लेबल में डाल देंगे कि सिलेक्ट मूवी। ओके, अभी यहाँ एफ कॉलन सिलेक्ट आइटम्स, सिलेक्ट आइटम्स ले लेना है। वैल्यू में हमें मूवीज शो करवाने थे, राइट? सो होम डॉट मूवीज। ओके, यहाँ वेर, वेर में हमें डिफाइन कर लेना है आइटम, आइटम लेबल, आइटम लेबल में हमें आइटम की कौन सी प्रॉपर्टी शो करवानी है? सो आइटम डॉट मूवी नेम शो करवाना है। और आइटम की वैल्यू क्या देनी है? सो यहाँ पे आइटम डॉट आईडी। ओके, ये हमारा एक ड्रॉप डाउन रेडी। ओके, और यहाँ बी आर टैग दे देंगे, जिससे क्या वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। अब यहाँ से अगेन इसको कंट्रोल डी करके कॉपी कर लेंगे। कौन से थिएटर में असाइन करना है? थिएटर का कोड लिख देते हैं, सिलेक्ट थिएटर। ओके, और यहाँ थिएटर्स, राइट? आइटम डॉट थिएटर में हमने जस्ट नेम लिखा था, आईडी तो आईडी ही है। ओके, अभी यहाँ पे बीआर और यहाँ एक बटन आ जाएगा, कमांड बटन। कमांड बटन में हम क्या करेंगे? वैल्यू इसको दे देते हैं असाइन, असाइन दे देते हैं, और एक्शन में एक्शन के अंदर हम दे देते हैं इसको होम डॉट ऐड मूवी टू थिएटर। ओके, यही मेथड हमने बनाया था, इसको अब कॉल कर लेंगे। वेट, ओके, सो हमारा ये बहुत बड़ा काम आई थिंक फिनिश हो चुका है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है वो हमें
वो ये है कि थिएटर्स हमें चाहिए। अब थिएटर्स का उसमें कुछ लिखा नहीं है कि थिएटर को किस तरीके से ऐड करना है। तो इसको हम है ना मैन्युअली भी कर सकते हैं। सो उसको मैन्युअली ही ऐड करते हैं। इंसर्ट इनटू थिएटर वैल्यूज, वैल्यूज में 1, सिटी में ने सिटी में सूरत लिख देते हैं सबसे पहले। अब लोकेशन में बागल लिख देते हैं। नेम में सुल्तानिया लिख देते हैं और स्टेट में गुजरात। ओके, चलो ये एक थिएटर तो यहाँ से इंसर्ट हो गया। ओके, दूसरा थिएटर भी इंस्टॉल कर लेते हैं। दूसरा है भरूच। भरूच में 5 बत्ती, यहाँ शुभम लिख देते हैं गुजरात। ओके, 2 थिएटर ले लिए, इनफ है। अब आ जाते हैं हमारे उस पे। ओके, तो अब इस चीज को वो करने के लिए इंडेक्स में इसका एक रेफरेंस भी दे देते हैं। ओके, सो बीआर टैग दे देते हैं यहाँ पे सबसे पहले, सो थोड़ा सा अच्छा दिखे। और यहाँ भी अब शो कर ही देते हैं, राइट। सो यहाँ पे शो करने के लिए किस तरीके से, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे देखना है हमें कि कौन सी फील्ड को ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है। सबसे ज्यादा यहाँ पे मूवी वाइज हमें करना है, लाइक एक मूवी है और बाकी फील्ड्स उसमें अटैच्ड है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट। सो एक मिनट। ओके, मूवी वाइज हमें चीजों को अरेंज करना है। सो सबसे पहले तो मूवी का जो शो करने का डेटा टेबल था उसको उसी को ले लेते हैं। ओके, मूवी, मूवीज, इसमें टेबल में चेंजेस करने रहेंगे। ओके, हेडर में आईडी है, आईडी को नहीं, आईडी नहीं दिखाना है तो उसकी कॉलम को हटा देते हैं। ओके, मूवी का नेम दिखाना है। अब मूवी के नेम के साथ और क्या हमें दिखाना है, सीटी। ओके, सो सीटी में कहाँ से आएगा, मूवी के पास थिएटर्स है और थिएटर्स को अगेन हमें शो करवाना है, राइट। सो थिएटर्स डॉट, थिएटर्स को इटरेट करवाना पड़ेगा। सो इसके लिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। वेट, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ किस तरीके से हम उसको इटरेट कर सकते हैं। एच कॉलन ऐसा होता है, राइट। वेट, मेरे पास इसका एक पुराना एग्जाम्पल था, उसमें मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया था। मैं उसको देख लेता हूँ कि उसमें किस तरीके से हमने उसको प्रेजेंट किया था। ओके, देखो, मूवी का नेम, थिएटर्स में हमने एक स्मॉल डेटा टेबल ले लिया था, उसमें बिना आउटपुट के डायरेक्टली ये चीज करी थी। तो चलो इसी चीज को रीयूज करते हैं। ओके, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपको भी समझ में आनी चाहिए चीज कि किस तरीके से काम हम कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो सीटी है। सीटी दिखाने के लिए क्या चाहिए हमें, एक मल्टीपल सिटीज हो सकती है, राइट। एक मूवी मल्टीपल थिएटर्स में होगी तो मल्टीपल सिटी ऑब्वियसली होगी। सो यहाँ डेटा टेबल करेंगे, डेटा टेबल, डेटा टेबल में वैल्यू है, वैल्यू में क्या देना है हमें, होम नहीं, आइटम डॉट थिएटर्स। ओके, थिएटर्स, ये डेटा टेबल हमारा फिनिश हुआ। डेटा टेबल में हमें क्या देना है, यही चीज, ये जो कॉलम वाली सिस्टम थी, अब सब डेटा टेबल में भी ये आएगी। ओके, लेकिन इसमें हम हेडर नहीं देंगे, इसमें हेडर हमें नहीं देना है। क्यों, क्योंकि हेडर देने की जरूरत नहीं है, सीटी ऑलरेडी ऊपर के हेडर में डिफाइन कर ही दी है हमने। ओके, यहाँ जस्ट हम क्या दे देंगे पता है, डेटा टेबल में जो वेर है ना, वेरिएबल नेम में थिएटर दे देते हैं। ओके, सो यहाँ हम थिएटर से उसको इजीली एक्सेस कर पाए। थिएटर डॉट, थिएटर के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, थिएटर के पास थिएटर्स है, नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। थिएटर के पास तो थिएटर की ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आइटम डॉट थिएटर्स, नहीं, यहाँ थिएटर नाम आना चाहिए, थिएटर के साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए।
एक मिनट मैं देख लेता हूँ क्या इश्यू क्या आ रहा है। थिएटर्स वेयर में भी सेम चीज यूज की है, कॉलम के अंदर हमने इस चीज को डिफाइन किया हुआ है। ओके, ये भी हम यहाँ भी हम कॉलम से ही यूज कर रहे हैं, आउटपुट टेक्स्ट में ही है, थिएटर में ही है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। कोई नहीं, हम अपने हिसाब से मैन्युअली डिफाइन कर देते हैं इसको। ओके, मैं फिर भी एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेता हूँ। कॉलम है, आउटपुट टेक्स्ट है, उसमें सेम आइटम आइटम, नेम नेम, थिएटर्स थिएटर्स। ओके, आइटम डॉट थिएटर थिएटर, इसको ओके आइटम करके भी देख लेते हैं एक बार। आइटम करके आ जाता है? नहीं, इश्यू सेम है, कोई बात नहीं, इसको हम थिएटर कर देते हैं और यहाँ भी हम थिएटर कर देते हैं। ओके, अब इस चीज को मतलब इंडिपेंडेंट भी दिखाना पड़ेगा। सो एक काम करते हैं, ULLI वाला मेथड यूज कर लेते हैं। H कॉलन UL, नहीं H में भी नहीं है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। चलो चलो, वो नहीं है, हम क्या कर देते हैं इसके नीचे, यहाँ सर ने जो मेथड यूज की है उसी चीज को हम HR के जरिए डिफाइन कर सकते हैं। लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, सो हमें अंदाजा रहे कि ये चीज इस तरीके से है। अब तो हमें जस्ट कॉपी पेस्ट ही करना है इसी चीज को। सो इसको कॉपी कर लेंगे, अगेन शो कर देंगे। मैं डुप्लीकेट ही कर रहा हूँ, राइट, ऊपर नीचे। VCT, अब सिटी के बाद क्या हमें चाहिए, पेपर में क्या है, सिटी, स्टेट चाहिए, थिएटर नेम चाहिए। ओके, सो सिटी के बाद स्टेट आ जाएगा, स्टेट, स्टेट के बाद आ जाएंगे थिएटर नेम्स। ओके, ठीक, इसमें जस्ट नेम ही है। ओके, यहाँ सिटी लिखना है, हमने नेम लिख दिया था, सिटी लिख देना है, कोई मसला नहीं, हो जाएगा वो तो। ओके, परफेक्ट, सब डन है। थिएटर स्टेट, स्टेट की जगह पे यहाँ पे थिएटर नेम। ओके, लास्ट कॉलम जो है वो हमें डिलीट का ऑपरेशन करवाना है। एक्शन लिख देता हूँ मैं, एक्शन। ओके, इसमें एक काम करते हैं, ये है ना थिएटर वाइज डिलीट है, लाइक इस थिएटर से उसको डिलीट करो मूवी को। सो उसके लिए हम क्या मेथड बनाते हैं, एक्शन तो डिफाइन करेंगे ही, लेकिन ये चीज है ना हर मूवी के लिए आएगी। ओके, सो इसको ये एक्शन वाला जो मेथड है ना उसको इसी कॉलम में डिफाइन कर देते हैं, जहाँ पे थिएटर नेम है ना उसी कॉलम में हम एक नई कॉलम बना के यहीं पे हम डिफाइन कर देते हैं। ओके, यहाँ पे ही एक कॉलम आ जाएगी एक्शन के साथ साथ। यहाँ आउटपुट टेक्स्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट कमांड बटन दे देंगे, H कॉलन कमांड बटन। ओके, यहाँ पे वैल्यू में हम दे देंगे डिलीट, और एक्शन में दे देंगे, एक्शन में हमें मूवी की आईडी और वो दोनों चीजें दे देनी है। ओके, सो सबसे पहले तो उसका क्या, होम बिन में मेथड डिफाइन कर लेंगे कि पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट मूवी फ्रॉम थिएटर, उसमें MID आएगी, TID आएगी। ओके, इसका बीन का मेथड भी हमने नहीं बनाया है, तो बीन का मेथड भी हम इसी चीज पे डिफाइन कर लेते हैं। ओके, यही सेम ही चीज आएगी, असाइन की जगह पे डिलीट मूवी फ्रॉम थिएटर। ओके, लेकिन चीजों को इस तरीके से नेम रखना चाहिए कि हमें खुद समझ में आ सके। अब इसके लिए सेम ही यही मेथड फॉलो होगा। इसी मेथड में हम क्या करेंगे कि डिलीट, ओके, डन। इसमें क्या है, अगर कंटेन कर रहा है तो यहाँ जस्ट हमें रिमूव कर देना है। ओके, ओके,
डन। ये चीजें हमारी परफेक्टली डन हो चुकी है। चीजों को टेस्ट करने की बारी है। हाँ, यहाँ पे mbl डॉट डिलीट मूवी फ्रॉम थिएटर MID TID रिटर्न। नहीं तो ओके, नहीं तो मूवीज को फिर से रीगेट करना पड़ेगा हमें। सो मूवीज इक्वल टू गेट मूवीज, फिर से मतलब रिफ्रेश कर देते हैं, जस्ट लाइक इंट MID इंट TID। ओके, ये हमारा हो गया है काम। और यहाँ एक्शन में हमें डिफाइन करना पड़ेगा होम डॉट डिलीट मूवी फ्रॉम थिएटर। MID की जगह पे थिएटर डॉट ID आएगी, सॉरी थिएटर नहीं, मूवी, यानी कि आइटम में मूवी सेव है। मूवी का नेम आइटम में सेव है और थिएटर का नेम किसमें सेव है, थिएटर डॉट ID। ओके, ये काम हमारा हो चुका है। अब फिनिश ही हुआ है काम। हम क्या कर लेते हैं, एक बार इसको क्लीन एंड बिल्ड कर लेते हैं। तो इश्यू होता है तो देखते हैं। आई थिंक कुछ इश्यूज होंगे, लेकिन उसी इश्यू को हम आज रिजॉल्व करने वाले हैं। आई थिंक वीडियो काफी लंबा हो रहा है। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, राइट? कोई बात नहीं, इसको क्लीन एंड बिल्ड हो चुका है। अब इसको रन करते हैं, क्या सेटिंग हो रहा है देखते हैं एक बार। ओके डन, चीजें रन हो चुकी है। ये दो मूवीज की लिस्ट तो आ गई, कोई सिटी वो नहीं है, इसके लिए अभी कुछ नहीं आया है। एक काम करना हम भूल गए, कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर डिफाइन करना था हमें एक नया रेफरेंस, ऐड मूवी टू थिएटर। पेज का रेफरेंस देना था ऐड मूवी टू थिएटर। ओके, ये रेफरेंस देना था। बिना रेफरेंस दिए भी हम कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन जितना हम फ्लो के साथ फॉरवर्ड हुए उतना ज्यादा बेटर है, राइट? सो यहाँ पे फिर से इसको क्लीन एंड बिल्ड करके रन करेंगे। और हाँ, एक बार अगर क्रिएट हो जाए ना तो क्या करना है हमें, अदर रिसोर्सेज में जाके, परसिस्टेंस में जाके, एक बार क्रिएट हो चुका है तो अब इसको नन कर देंगे स्ट्रेटेजी को, क्योंकि ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। अगर बार बार करेंगे तो अगेन रिक्रिएट हो जाएगा, जिससे हमारा जो रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्टेड होगा उसको एक्सेस करने में इश्यूज हो सकते हैं। इसको अगेन क्लीन एंड बिल्ड कर देते हैं और बाद में डिप्लॉय कर देते हैं। ओके, देखते हैं अगेन डिप्लॉय होने में क्या कुछ प्रॉब्लम होता है या नहीं। ओके, ऐड मूवी टू थिएटर, इसमें सैंपल आ गए। थिएटर्स में अभी थिएटर फैच नहीं हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है देखते हैं। होम बिन, उसमें ये गेट थिएटर्स में हमने थिएटर का मेथड डिफाइन नहीं किया था, तो थिएटर्स इक्वल टू mbl डॉट गेट ऑल थिएटर्स। ओके, इसको सेव करेंगे। ऐसे छोटे छोटे एरर्स रह ही जाते हैं और हम इसमें क्या सोचते हैं कि ये हमारा हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। हमें लगता है कि सिस्टम का इश्यू है, लेकिन सिस्टम का इश्यू नहीं रहता। प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से रहता है। इसकी इसीलिए मैं कुछ कुछ एरर्स छोड़ रहा हूँ, जिससे आपको भी अंदाजा आ जाए, राइट? यहाँ पे मूवीज की लिस्ट आ गई सैंपल, यहाँ पे थिएटर की सैंपल और सुल्तानिया। हम करेंगे असाइन। अब देखते हैं असाइन हुआ या नहीं। आई थिंक तो नहीं हुआ है। अगेन इसको रिफ्रेश करते हैं, नहीं हुआ है। इसका डेटाबेस में जाके भी हम रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। डेटाबेस में क्या प्रॉब्लम है, जॉइन टेबल में हमारी एंट्री आनी चाहिए। ओके, जॉइन टेबल में एंट्री आ रही है। ओके, लाइक असाइन तो हुआ है, शो नहीं हो रहा है। ओके, इस तरीके से अगर हम हमारी डिबगिंग स्किल को डेवलप करेंगे ना, तो हमारे लिए डिबगिंग बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा। अब इसमें एग्जैक्ट इश्यू है ना, यहाँ पे है, शो करने में इश्यू हो रहा है हमें। तो वो एरर जो आ रहा था
उसका मैंने सॉल्यूशन किया है। इसमें एग्जैक्टली सॉल्यूशन कहाँ है, हम एक बार पूरा रिकैप कर लेते हैं। उसमें प्रॉब्लम यहाँ था, राइट? मूवीज को गेट करने में प्रॉब्लम आ रहा था। अब मूवीज को गेट करने में जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, वो प्रॉब्लम है हमारे ईजेबी के अंदर। कौन से ईजेबी में? मूवी बीन का जो ईजेबी है ना, यहाँ पे एग्जैक्टली एरर है। अब इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है, रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा है, उसका डिटेल में आपको बताता हूँ। इसमें हमने एग्जैक्टली क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है, हमने थिएटर के अंदर से मूवीज निकाल के थिएटर में मूवीज ऐड कर दी है। लेकिन यहाँ हमने क्या काम किया है, यहाँ हम गेट ऑल मूवीज कौन से टेबल से निकाल के लाते हैं, लाइक हम वहां पे मूवीज को फेच कर से करके मूवीज में से थिएटर निकालते हैं। और हमने यहाँ पे क्या ऑपरेशन किया है, लाइक डेटाबेस में तो ऑपरेशन हो जा रहा है, राइट? लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग है ना, उसके अंदर हमारा ऑपरेशन नहीं हो रहा है। लाइक काम यहाँ पे सिर्फ थिएटर वाले टेबल से ही हो रहा है। तो हमको यही काम किस में करना पड़ेगा, मूवीज के लिए। तो मूवीज टेबल के लिए, तो मूवीज में क्या होंगे, कल थिएटर्स होंगे। तो हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, थिएटर की भी लिस्ट बना लेते हैं, राइट? थिएटर्स, ओके। और मूवीज के जो थिएटर्स है उसको ले लेते हैं यहाँ पे। अब थिएटर्स में क्या करेंगे, थिएटर्स में ये मूवी को ऐड कर देंगे, ओके। ये मूवी को ऐड कर दिया, ओके। अब क्या करेंगे, मूवीज को ये थिएटर असाइन कर देंगे, सेट थिएटर्स, ओके। इसमें ये थिएटर्स, ओके। अब मूवीज के टेबल में ही हम मर्ज करेंगे, लाइक ये मर्ज ऑपरेशन है वो किसी भी एक टेबल के साथ करना है। अब इसमें एग्जैक्ट क्या हो रहा है कि दो मेमोरीज है हमारे पास, एक तो परमानेंट वाली यानी कि डेटाबेस वाली, ओके। और एक है टेम्पररी वाली। अब टेम्पररी वाली कौन सी है, हमारी रैम में जो है। अब ये जो एंटिटी मैनेजर है वो पूरा रैम में रिलोड होता है, ओके। सॉरी, मैंने यहाँ पे मूवीज का ऑब्जेक्ट दे दिया था। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग वाला है वो डेटाबेस हमारा इन मेमोरी में रहता है। लाइक वो मेन डेटाबेस की कॉपी ही रहती है लेकिन वो मेमोरी में रहती है। तो हमें ये मेमोरी में भी चेंजेस करने हैं। इससे डेटाबेस का चेंज तो हो जाएगा लेकिन वो रिलोड कब करेगा, जब हम पूरा प्रोजेक्ट को रिलोड करेंगे तब जाके वो मेमोरी में रिफ्रेश होगा, राइट? सो ये चेंजेस क्या कर देगा, मेमोरी में भी इस चेंज को अप्रूव कर देगा। अब इसी चेंज को हम दूसरे एक मेथड में भी इसकी जरूरत है, कौन से, डिलीट वाले। जब हम, मैं समझाता हूँ, जब हम ये डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तब भी हमें ये चेंजेस होना चाहिए, राइट? तब भी ये चीज यहाँ से डिलीट हो जानी चाहिए। तो इसी चीज को हम यहाँ भी करेंगे। जैसे यहाँ हमने क्या किया है, सिर्फ थिएटर के अंदर से मूवीज को डिलीट कर दिया है लेकिन मूवीज में से भी थिएटर को हमें डिलीट कर देना है, राइट? तो यहाँ भी सेम कोड वहीं से कॉपी करके लाके उसमें जस्ट रिमूव वाला ऑपरेशन कर देते हैं। ये तीन लाइन, लाइक ये दोनों साइड से हमें करना पड़ेगा। यहाँ भी सेम थिएटर्स करे लेकिन यहाँ क्या करना है, हमें रिमूव कर देना है, ओके। ओके, ये परफॉर्म हो गया दोनों साइड से। लाइक मूवीज में से थिएटर रिमूव हो गया और थिएटर में से मूवीज रिमूव हो गई और मूवी में फाइनली ये मर्ज हो गया। तो डेटाबेस में भी अपडेट सेम टू सेम हो गया। अब इस चीज को टेस्ट करके देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले इसको क्लीन एंड बिल्ड कर देंगे। यही चेंज था, मैंने पूरा लाइक मैं कब से उसका ट्राई कर लिया था ऑलरेडी लेकिन ये हो सॉल्व हो नहीं रहा था। फिर अचानक से मेरे माइंड में ये चीज आई और मैंने इसका सॉल्यूशन फिर इस तरीके से निकाला। तब जाके मुझे जो मेमोरी का मैनेजमेंट है वो तब जाके मुझे समझ में आया कि इस तरीके से एग्जैक्टली काम होता है। अब देखो इसका लाइव अब टेस्ट करते हैं, ऐड मूवी टू थिएटर। इसमें सबसे पहले सैंपल को सुल्तानिया की जगह शुभम में डालते हैं और असाइन करते हैं। देख सकते हो शुभम में भी आ गया, ओके। सेम टू सेम यहाँ से इस सुल्तानिया से डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, ओके डन, परफेक्ट। यहाँ से फिर से डमी को सुल्तानिया में ऐड करते हैं, वो डमी में ऐड हो जाएगा। यहाँ से फिर भी शुभम में भी करते हैं, वो हो जाएगा, राइट? दोनों में हो गया। किसी एक को डिलीट करते हैं, डिलीट भी, ये पूरा रियल टाइम अब हो गया, राइट? तो सॉल्यूशन यही तक था। ये पहला सेक्शन तो उसका हो गया। अब रिपोर्ट वाला है, जो रिपोर्ट वाला जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है वो मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से करो। उसमें भी सेम ही लॉजिक है कि ड्रॉप डाउन में हमें सारे थिएटर ले ले आने हैं और वहां से सिंगल आईडी को यूज करके हमें उसके मूवीज जो है वो थिएटर से रिलेटेड उसको फेच करना है। ये यस, वो सेम ही है। मैंने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया है ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट में।
मैं ये प्रोजेक्ट नहीं दूँगा, जो प्रोजेक्ट में मैंने इसको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, वो प्रोजेक्ट तुमको प्रोवाइड कर दूँगा, राइट? इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी तक हमने जितना किया, उसका एक फ्लो देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने काम किया है। कि सबसे पहले हमने एंटिटीज़ बनाई, रिलेशनशिप के साथ जॉइन टेबल वाली। अगर नॉर्मल रहता है तो नॉर्मल में तो कोई टेंशन होगा ही नहीं तुमको, राइट? अब नेक्स्ट क्या है कि जेपीए की एंटिटीज़ बनाई, एंटिटीज़ के बाद ईजेबी बनाया। ईजेबी के अंदर जो CRUD ऑपरेशन है वो CRUD किया और उसको रेफर किया सीडीआई बिन में, ओके? सीडीआई बिन है वो बैकिंग बिन है, जो कंट्रोलिंग बिन है उसका लाइक जो एचटीएमएल पेज होता है, यूआई होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए सीडीआई बिन यूज़ होता है। तो सीडीआई बिन उसको बैक करता है, अब सीडीआई बिन में सभी ऑपरेशन होते हैं, उसका पूरा मेथड रहेंगे, ओके? सो ये पूरा फ्लो इस तरीके से होगा। मैंने तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के लिए जो फ्लो रहता है ना, जावा के प्रोजेक्ट के अंदर जो फुल फ्लो रहता है, वो फ्लो का पूरा एक आर्किटेक्चर वाइज़ जो लेयर्स बनते हैं, जो लेयर्स के हिसाब से मैंने दिया है, मैं उसका एक पीडीएफ अटैच कर दूँगा तुम्हारे साथ, ओके? सो 1 मिनट में अगर फ्लो होता है मेरे पास तो मैं उसको दिखा देता हूँ। ओके, सो मुझे मिला है, जो प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट था ना वो मुझे मिल गया है। मैं तुमको दिखाता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये प्रोजेक्ट का तुम्हारा पूरा फ्लो रहेगा। प्रोजेक्ट फ्लो में एज़ इट इज़ जो मैंने एग्ज़ाम के लिए बताया वही चीज़, प्रोजेक्ट फ्लो में सबसे नीचे ये नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे ये तुम्हारा मायएसक्यूएल का डेटाबेस रहेगा। मायएसक्यूएल के डेटाबेस के ऊपर ईजेबी प्लस जेपीए। ये जेपीए जो है वो बैकिंग है मायसीक्वल के लिए, लाइक वो ओआरएम है। ओआरएम पे जो बिज़नेस लॉजिक का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो पूरा बिज़नेस लॉजिक ईजेबी में राइट करेंगे। ईजेबी के ऊपर ईजेबी के मेथड्स को एक्सेस करेगा रेस्ट रिसोर्स, लाइक उसको पब्लिक करेगा, एक्सपोज़ करेगा, राइट? ये रेस्ट रिसोर्स है वो उसको एक्सपोज़ करता है। एक्सपोज़ कहाँ पे करता है? वो रेस्ट एंड पॉइंट पे, लाइक हम एपीआई कॉल करते हैं, जैसे हमने वो मूवीज़ वाला मेरा ऑलरेडी रनिंग है। सो मैं उसको मूवीज़ वाले को यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, कैसे? ऐसे मूवीज़ स्लैश रे रिसोर्सेस स्लैश रेस्ट रिसोर्सेस स्लैश मूवी स्लैश गेट ऑल। देखो इस तरीके से जो एंड पॉइंट एक्सपोज करते हैं ना, तो ये उसी चीज को एक्सपोज करता है, ये रेस्ट रिसोर्स। इससे चीजें है ना एचटीटीपी पे लाइव हो जाती है। एपीआई जो क्रिएशन होता है ना वो रेस्ट रिसोर्स होता है, राइट? फिर उसको एक्सेस करने के लिए फ्रंट एंड बनेगा, फ्रंट एंड में भी सेम एप्लीकेशन में रेस्ट क्लाइंट बनेगा। रेस्ट क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रेस्ट रिसोर्स में जो मेथड्स डिक्लेयर हुए हैं, जो एंड पॉइंट्स डिक्लेयर हुए हैं, वो एंड पॉइंट्स पे कॉल करना और उसको जो डेटा है वहां से फैच करना या अटैच करना, जो एचटीटीपी मेथड्स रहते हैं वो। अब रेस्ट क्लाइंट के ऊपर क्या रहेगा? रेस्ट क्लाइंट किस में एक्सेस होगा? सीडीआई बीन्स। सीडीआई बीन्स क्यों है? एचटीएमएल पेज, ये जो प्राइम फेसिस है वो एक फ्रेमवर्क है। वो अभी तुम सीखोगे। तो प्राइम फेसिस के अंदर जो जेएसएफ हमने सीखा वही है प्राइम फेसिस, उसी में थोड़ा इन्हेंसमेंट है, इसमें यूआई के कंपोनेंट्स आपको और इजी कर देंगे। सो प्राइम फेसिस के अंदर प्राइम फेसिस को सीडीआई बीन्स कंट्रोल करेंगे। अब सीडीआई बीन्स में जो मेथड कॉलिंग होगी वो रेस्ट क्लाइंट की मदद से होगी, ओके? तो ये पूरा फ्लो है, ये फ्लो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में होगी। सो यहीं तक रखते हैं, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे कांटेक्ट करना। मेरा लाइक आपके पास चीज़ें हैं, ईमेल है, ईमेल करो। ओके? थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। थैंक यू।